अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक चालाक बूढ़े सांप की स्टोरी। वो एक जंगल में रहा करता था, जो अपने खुराक तलाश करने में बहुत थक जाता था, क्योंकि वो कमज़ोर और बूढ़ा जो हो गया था। इसलिए उसने सोचा, मुझे बगैर मेहनत के ही कुछ करना चाहिए और अपनी भूख मिटानी चाहिए। वो सोचने लगा और उसको एक आइडिया आया और वो जंगल के करीब तालाब की तरफ जाने लगा, जहाँ बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। वो वहाँ करीब जगह जाकर उदास बैठ गया और रोज़ जाता और ऐसे ही बैठ जाता। एक मेंढक उसको रोज़ देखता। इस एक रोज़ उसने इससे पूछ लिया कि तुम रोज़ आते हो मगर शिकार नहीं करते, क्यों? ऐसा क्यों करते हो? तो चालाक सांप ने उदास शक्ल बनाकर कहा, मुझे एक जादूगर ने गुस्से में आकर जादू कर दिया, क्योंकि मैंने इसके बेटे को डस लिया था और वो मर गया। बस उस दिन से मैं शिकार नहीं कर सकता, बल्कि हाँ, शिकार की खिदमत कर सकता हूँ। लेकिन अगर शिकार खुद चाहे खाने को दे तो मैं खा सकता हूँ। ये बात बहुत मशहूर हुई और मेंढक राजा तक पहुँच गई। मेंढक राजा ने जब ये सुना तो सांप के पास आया और उससे बात कंफर्म की कि भाई यही बात है। चालाक सांप ने राजा मेंढक को भी भरोसा दिलाया कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। राजा मेंढक बहुत खुश हुआ और उसकी पीठ पर जाकर बैठ गया। ये देखकर दूसरे मेंढक ये सब देख रहे थे, वो भी इसकी पीठ पर जाकर सवार हो गए और चालाक सांप अपनी चालाकी पर बहुत खुश हुआ और खुशी में नाच के चलने लगा। कुछ देर गुजरी होगी कि वो धीरे धीरे टहलने लगा। थोड़ा वक्त गुजरा, राजा मेंढक ने कहा, सांप भाई, तुम पहले की तरह तेज़ क्यों नहीं चल रहे? तो उस चालाक सांप ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है खाने को, उदास लहजे में बोला, इसलिए चलने में मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है। अब मैं क्या करूं? मुझे भूख भी लग रही है। तो मेंढक राजा ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तो तुम अपनी दुम पे बैठे छोटे मेंढक को खा लो। वो बेवकूफ़ राजा जो था, बस ये सुनकर तो सांप की खुशी का कोई ठिकाना ना था। उसने झट मुंह खोला और उसने एक मेंढक को खा लिया। अब इसी तरह कई रोज़ गुजर गए। वो मेंढक राजा उसको एक एक रोज़ाना खाने को कहता जाता और सांप जो है वो एक एक मेंढक करके खाता रहता। इसी तरह कई दिन गुजर गए और सारे मेंढक वो खा गया। बेवकूफ़ राजा इस बात से अनजान था, इसलिए उसने सांप से वही कहा जो वो रोज़ कहता था कि एक मेंढक खा जाओ। ये सुनते ही सांप ने झट मेंढक राजा को खा लिया। इस तरह मेंढक का सारा कबीला ख़त्म हो गया। उन्होंने चालाक दुश्मन पर भरोसा जो किया था बच्चों, इसलिए बिना सोचे समझे फैसला करने का अंजाम हमेशा गलत होता है।